अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नंबर 10 वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट का। वही पुरानी वाली फाइल्स जो हैं हम कंटिन्यू करेंगे। 27 का लेक्चर हुआ है और ये फ़ाइल थी। आई डोंट नो इसमें हमने क्या काम किया था। एक बार जो है मैं चेक कर लेता हूँ। इसमें ओवरफ्लो का बताया था, पोजीशन एब्सोल्यूट का बताया था, लेफ़्ट एंड राइट टॉप बॉटम ये चीज़ें बताई थी, जी इंडेक्स वगैरह बताया हुआ था इसमें कुछ। ये चीज़ें जो है हम हाइड कर देते हैं और हम न्यू जो है स्टार्ट करते हैं। ये थिंक सब कुछ जो है मैं यहाँ से उड़ा रहा हूँ और हम जो है न्यू से काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे जो भी आपने साइट का नाम लिखना हो वो लिख लीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आई थिंक मुझे याद है कि इंटरनल CSS हमने स्टार्ट किया हुआ था शायद। आज के लेक्चर में जो है साइट का नैव बार कैसे बनाया जाता है, मेन्यू कैसे बनाए जाते हैं, ये चीज़ें हम कवर करेंगे सबसे पहले। नैव बार कई तरीक़ों से बनता है। सबसे पहले बेसिक तरीका समझाऊंगा, उसके बाद जो है बाकी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है आपने नैव टैग लेना है। यहाँ पे दो टैग होते हैं, एक नैव होता है और एक नेविगेशन का भी होता है। आई थिंक नेविगेशन होता है या नहीं होता, कंफर्म नहीं है, चलिए छोड़ दें। आप नैव का एक टैग लेंगे। नैव के टैग में सबसे पहले जो है फ़िलहाल मैं एंकर टैग ले लेता हूँ। एंकर टैग में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होम। href में मैं हैश यूज़ करूँगा फ़िलहाल। यहाँ पे वो लिंक लगाया जाता है जो जिस पेज पे आपने इसको रीडायरेक्ट करवाना होता है। ओके, उसके बाद इसके मैं डुप्लीकेट बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अबाउट अस और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्विसेज। उसके बाद आ जाएगा पोर्टफोलियो। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इस फाइल को ब्राउज़र पे चेक करते हैं। देखें इसका एक्चुअल साइज़ असल में ये है। जूम कर देता हूँ ताकि समझ आ जाए। जो एंकर टैग होता है बाय डिफ़ॉल्ट उसका कलर ये होता है और उसके नीचे जो है अंडरलाइन भी होती है। अभी हम इसको स्टाइल करेंगे इंटरनल CSS के थ्रू। स्टाइल का टैग लेना है और यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं नैव को डिज़ाइन करूँगा। नैव को मैं सबसे पहले पोजीशन दे दूँगा रिलेटिव। ये आप लोगों ने हमेशा इसी तरह करना है। जितने भी टैग्स हैं हर टैग को सबसे पहला काम पोजीशन, रिलेटिव और डिस्प्ले ब्लॉक या इनलाइन ब्लॉक आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको दे देंगे। ये देना मस्ट है। उसके बाद बाकी काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड रेड कर देता हूँ। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखें ये बैकग्राउंड रेड हो गया है। ओके, अब बाकी काम जो है इससे पहले CSS में एक और काम करते हैं जो हर बार CSS में होना चाहिए। यहाँ पे पैडिंग जो है वो 0 हो जाएगी, मार्जिन जो है वो 0 हो जाएगा और बॉक्स साइजिंग जो है ये बॉर्डर बॉक्स हो जाएगा। ये करना मस्ट है। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब देखें एक्स्ट्रा स्पेसेस जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये हमारे पास अभी मेन्यू जो है तैयार है। अभी मज़ीद इसको कुछ स्टाइलिंग करते हैं। स्टाइलिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नैव में आके नीचे आएंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं नैव के अंदर जो एंकर टैग हैं इन पे अब हम स्टाइलिंग करेंगे। सबसे पहले नंबर पर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो ख़त्म कर देते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। सेव करेंगे तो देखें इसके नीचे जो अंडरलाइन थी वो टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो ख़त्म कर दी है। दूसरे नंबर पे मैं इसका कलर जो है वो कर दूंगा #FFF। आप लोगों को पता होना चाहिए #FFF वाइट का कोड है। ओके, अभी मैं इनको फ़िलहाल जो है बैकग्राउंड ब्लू दे देता हूँ ताकि मैं चेक कर लूँ कि मेरा CSS जो है सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे इनको वही पोजीशन रिलेटिव कर दूंगा और डिस्प्ले जो है इनलाइन ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है, इनलाइन ब्लॉक करने से ये इसी तरह लाइन में रहेंगे। अभी मैं सिर्फ इसको ब्लॉक करके चेक करवा देता हूँ कि डिस्प्ले ब्लॉक करने से क्या होता है। ये हो जाता है कि डिस्प्ले ब्लॉक करने से वो वर्टिकली अलाइन हो जाते हैं, एक दूसरे के नीचे अलाइन होते हैं। इनलाइन क्या करता है, वो इनको एक ही लाइन में अलाइन रखता है।
ठीक है। ओके, सो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये मेन्यू हमने ले लिया। अभी मज़ीद जो है इसमें थोड़ी सी पैडिंग में ऐड कर दूंगा 10 पिक्सल और 20 पिक्सल की। रिफ्रेश करके देखते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। ओके, अब देखें कुछ इस तरह से जो है हमारे पास डिज़ाइन बन गया है। देखा जाए तो मेन्यू तैयार है, ठीक है। मज़ीद इसमें कुछ और स्टाइलिंग करनी है तो हम कर सकते हैं। तो हम इसका जो बैकग्राउंड है ये यहाँ पे ट्रांसपेरेंट दे देते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि बैकग्राउंड है लेकिन नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह से मेन्यू आ रहा है। ओके, सो अब इसकी पैडिंग जो है इसको मैं 14 पिक्सल कर देता हूँ। ओके, अब कुछ जो है इसकी शक्ल बन गई है। अभी मज़ीद इसमें बहुत सारी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, जैसे नैव है तो नैव को जो है विड्थ दे देंगे हम 100%, ठीक है। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे और इसको कहेंगे टेक्स्ट लाइन जो है आप सेंटर कर लें, तो जितने भी हैं ऑटोमेटिकली सेंटर हो जाएंगे। टेक्स्ट लाइन जो है जस्टिफाई कर लें, तो जितने भी हैं ये फैल जाएंगे यहाँ पे। वो एक पैराग्राफ में हो तो फैलते हैं। तो यहाँ पे जो अलग अलग लाइन है तो इनको फैलाने के लिए थोड़ा सा जो है मज़ीद और CSS करना पड़ेगा। सो इसको बाद में देखते हैं। यहाँ पे जो है मैं सेंटर अलाइन कर लेता हूँ फ़िलहाल इनको। ओके, सो ये सेंटर अलाइन हो गए। अब अभी जो ये मेन्यू है हमारा रेडी हो गया है। सो मज़ीद इस पर थोड़ी सी और मेहनत करते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ नैव। नैव के ऊपर आते हैं ए पे मैं यहाँ पे लिख दूंगा होवर। ये है सूडो CSS। सूडो CSS में और भी काफ़ी चीज़ें हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम जो है आगे कवर करते जाएंगे। तो यहाँ पे अभी सूडो CSS भी साथ साथ देखते जाएंगे क्या होता है। होवर का मतलब होता है कि इसके ऊपर मैं कर्सर लेके आया हूँ तो ये होवर हो गया है, ठीक है। इस पे कर्सर लेके आया हूँ तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ ब्लू और सेव करके रिफ्रेश करते हैं, हम चेक करते हैं। अब देखें कि मैं जैसे ही इसके ऊपर होवर करता हूँ ए के ऊपर, मैंने कहा कि नैव के अंदर जितने ए हैं, जिस भी ए के ऊपर मैं होवर करूँ उसका बैकग्राउंड क्या कर दोगे आप, ब्लू कर दोगे। उसके बाद इसका जो कलर है वो आप #00 कर दो, मतलब ब्लैक कर दो। सो अब आप चेक कर सकते हैं कि ये होवर करने पे मेन्यू यहाँ पे कुछ इस तरह से आ रहा है। किसी भी साइट पे जाएं तो कुछ इस तरह से छोटे मोटे से डिज़ाइन जो हैं वो बने हुए नज़र आते हैं। ओके, अभी यहाँ पे मैं एक और काम कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं देता हूँ बॉर्डर रेडियस मैं देता हूँ 100 पिक्सल। तो अब ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन बना हुआ आएगा। सो इसको और बेटर बनाने के लिए पैडिंग जो है अप एंड डाउन की कम कर देंगे, थोड़ी सी और कम कर देते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अभी भी बहुत ज़्यादा है तो इसको मज़ीद और कम कर सकते हैं, होप सो। ओके, अभी जो है हम इसको पैडिंग दे देंगे। तो पैडिंग मैं दे देता हूँ 20 पिक्सल, अप एंड डाउन की लेफ़्ट और राइट की 0 कर देता हूँ। रिफ्रेश करते हैं तो अब देखें ये कुछ इस तरह से बना हुआ है। सो अपनी मर्ज़ी है, कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं आप। यहाँ पे 5 पिक्सल कर दें या 4 कर दें, सेव करके रिफ्रेश करें तो ये देखें यूनिक डिज़ाइन कुछ भी बना सकते हैं। अभी बॉर्डर रेडियस पे ही था, बॉर्डर रेडियस 100 पिक्सल दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 10 पिक्सल, फिर मैं दे देता हूँ 2 पिक्सल, फिर मैं देता हूँ 10 पिक्सल और फिर मैं दे देता हूँ 2 पिक्सल, ठीक है। इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो अब देखें कुछ इस तरह से डिज़ाइन बना हुआ आ रहा है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसका कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं। अब ये जो है इसका कुछ इस तरह से आ रहा है। ओके, अभी जो है इसका मैं बैकग्राउंड जो है वो नहीं देता हूँ, मैं यहाँ पे दे देता हूँ बॉर्डर, बॉर्डर देते हैं। बॉर्डर मैं दे देता हूँ यहाँ पे 2 पिक्सल सॉलिड और #000 कर देता हूँ, सेव करते हैं। अभी देखें ये बॉर्डर आ रहा है। अब ये हिल रहा है थोड़ा सा, क्यों हिल रहा है? क्योंकि होवर के बगैर इस पे बॉर्डर नहीं है। होवर पे बॉर्डर 2 पिक्सल एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है तो वो इसलिए 2 पिक्सल को हिला रहा है, ठीक है। 2 पिक्सल अप एंड डाउन, लेफ्ट और राइट के 4 पिक्सल को वो हिला रहा है। तो हम इसी बॉर्डर को उठाएंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे, होवर के बगैर भी इसको बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है। तो अब होवर पे जो है फील नहीं हो रहा है तो अब इसका कलर यहाँ पे जो है इसको हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे। अब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो अब देखें अब ये हिलेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी बना सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि ये देखें एकदम से आ रहा है, एकदम से जा रहा है। तो इसके साथ थोड़ा सा इसको अच्छा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ऐड कर देंगे ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या काम करती है, नाम से जाहिर हो रहा है कि थोड़ा सा उसमें इफेक्ट ऐड कर देगी 0.5 सेकंड सिर्फ। अभी मज़ीद इसमें कुछ मैं चीज़ें नहीं बता रहा, इसमें बहुत सारे ट्रांजिशंस के इफेक्ट्स होते हैं
जो हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे सिर्फ 0.5 सेकंड लिखना है, सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो अब देखें, अभी आपको खुद फील हो रहा होगा कि इसमें क्या चीज़ हो रही है। अच्छा, बॉर्डर में ट्रांजिशन आई है, कलर में भी आई है, ठीक है, एंकर टैग पे जितने भी होंगे। अब देखें ये ज़रा, अगर मैं इसको 1 सेकंड कर दूंगा तो अब ये ट्रांजिशन जो है 1 सेकंड में कवर होगी, 1 सेकंड में जाएगी। ये देखें इस तरह इफेक्ट ज़रा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इसको 3 to 4 सेकंड करके देखें तो ये कुछ इस तरह से जो है बनता जाएगा इसमें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा 4 सेकंड में, तो उसी स्पीड में ये जाएगा नहीं। अगर मैं हल्का सा रखूँगा तो वहीं से वापसी चला जाता है, क्योंकि होवर का मतलब ये है कि जब तक कर्सर उस पर रहेगा तब तक जो है उस पर आपने ये इसका CSS अप्लाई करना है, अदरवाइज इस पर CSS अप्लाई नहीं करना। होवर का मतलब ये है कि होवर किया तो ये वाला CSS अप्लाई हुआ, होवर नहीं किया तो नॉर्मली जो आपने लिखा है वही होगा। तो ये नॉर्मली 0.5 सेकंड या 0.4 सेकंड ही रखा जाता है। तो ये इसका तरीकाकार है। इसमें मज़ीद जो है बॉर्डर जो है ब्लैक रखा है, तो इसमें बैकग्राउंड जो है वो आप ब्लू कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से आएगा, तो आप इसको जो भी जितना भी बनाना चाहें बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है बॉक्स शेडो दे देता हूँ। आई थिंक पहले ये प्रॉपर्टी पढ़ा चुका हूँ बॉक्स शेडो की। तो यहाँ पे 0 पिक्सल 0 पिक्सल 10 पिक्सल 0 पिक्सल और #DE ग्रे का कलर कोड है। तो अब देखें तो इसके पीछे ये हल्की सी ग्रे सी शेडो भी फील हो रही है। मैं इसको फुल जूम करता हूँ, अब देखिए फील हो रही है शेडो। तो यहाँ से अब आप कुछ भी बना के लगा सकते हैं। एक्चुअल साइज़ दिखा देता हूँ। एक्चुअल साइज़ जो है इसका ये है, इसको आप कुछ भी कर सकते हैं। नैप पे जाता हूँ मैं, यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ जो है 16 पिक्सल कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, नहीं फ़र्क पड़ा, बाई डिफ़ॉल्ट 16 होगा। तो 18 कर देते हैं, 18 पे थोड़ा सा बढ़ गया है। उसके बाद जो है फ़ॉन्ट फैमिली में दे देता हूँ। फ़ॉन्ट फैमिली इसमें मैं दे दूँगा कोई भी एरियल लगा दें, ARIAL, आई थिंक सो एरियल के ये स्पेलिंग होते होंगे। ओके यही है। सो पहले की फ़ॉन्ट फैमिली में और अब की फ़ॉन्ट फैमिली में फ़र्क है। सो ये था बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल मेन्यू जो है इसका कैसे बनता है। तो वो नॉर्मल मेन्यू का स्ट्रक्चर जो था वो ये है। तो इतना से मैं दिखा देता हूँ असल में इसका एक्चुअल साइज़ क्या है। ये बाय डिफ़ॉल्ट CSS है, ये नैप का CS है, और ये जो है एंकर टैग का, और ये होवर करने पे इम्प्लीमेंट करने का तरीका, और ये नैप था। पहला नैब मेन्यू जो है वो कुछ इस तरह से होता है। तो मज़ीद आप इसको और अच्छा बना सकते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसका HTML भी और इसका CSS भी, ये मैंने कमेंट कर दिया। तो सब कुछ हमारा रिमूव हो गया। उसके बाद दूसरा टॉपिक है जो है ड्रॉप डाउन का है। ड्रॉप डाउन कैसे यूज़ किया जाता है, ड्रॉप डाउन बनता कैसे है, ड्रॉप डाउन में मेन्यू में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो कुछ टैग्स हमने पहले पढ़े थे जो, उन्हीं को हम यूज़ करेंगे और आगे जो है हम कवर करेंगे। पहले ड्रॉप डाउन समझा देता हूँ कि ड्रॉप डाउन बनेगा कैसे। एक डिव ले लेते हैं, डिव का टैग आई थिंक पहले मैं कवर करवा चुका हूँ। तो यहाँ पे इसको हम क्लास के दे देते हैं। क्लासेस और आईडीज़ के बारे में भी बता चुका हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ नैव की क्लास दे देता हूँ इसको, ठीक है। इसके अंदर जो है मैं एक और डिव ले लेता हूँ, ठीक है। डिव लिखते हैं और डिव को जो है यहाँ पे क्लोज करता हूँ और इसको जो है मैं क्लास दे देता हूँ बॉक्स, ठीक है। अभी जो है ड्रॉप डाउन का तरीकाकार बता रहा हूँ। सो इसको कोशिश कीजिएगा, समझिएगा। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे बल्कि इसी को ले लेता हूँ, इसको क्लास दे देता हूँ ड्रॉप डाउन की। कोई भी दे सकते हैं, मैंने ये 2 क्लासेस दी हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कुछ भी और इसके अंदर लिख देते हैं हम कुछ भी। सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो ये 2 नाम फ़िलहाल यहाँ पे शो हो रहे होंगे। मैं चाहता हूँ ये वाला जो है बाय डिफ़ॉल्ट शो नहीं होना चाहिए। मैं जब इसके ऊपर कर्सर लेके आऊँ अपना ये वाला, तो ये फिर ये शो होना चाहिए, अदरवाइज़ शो नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, मैं लिखूँगा नैव, फिर मैं लिखूँगा नैव के अंदर एक बॉक्स, नैव के अंदर जो है नैव नहीं था, डॉट नैव आएगा, बिकॉज क्लास पे हम काम करें। तो मैं कहता हूँ नैव के अंदर एक ड्रॉप डाउन की का बॉक्स है, उसको आप ओपेसिटी जो है वो 0 कर दें।
मैं जैसे ही सेव करूँगा देखें ओपेसिटी 0 होगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो यहाँ पर लिखा हुआ पड़ा है। ये देखें मेरा यहाँ पे कर्सर अजीब सा बन रहा है, तो अदरवाइज़ कर्सर और है यहाँ पे वो एडिटर कर्सर बन रहा है। तो यहाँ पे मैं एक और प्रॉपर्टी देता हूँ ओपेसिटी के साथ, विजिबिलिटी जो है वो आपने इसकी हिडन कर देनी है। अब ये यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा, ये देखिए अब यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक ही टेक्स्ट रह गया। असल में वो यहाँ पे है लेकिन उसकी विजिबिलिटी और ओपेसिटी दोनों हिडन कर दी हैं। मैं अब कहता हूँ यहाँ पे नैव के अंदर जो बॉक्स है, बॉक्स पे होवर करूँ तो फिर जब मैं बॉक्स पे होवर करूँ तो इस बॉक्स के साथ कॉम्बिनेटर्स पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, इस बॉक्स के साथ जो इसका हमसाया या सिबलिंग कह लो, वो जो है डॉट ड्रॉप डाउन जो है ये इसके ऊपर ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं अगेन इम्प्लीमेंट करनी है, लेकिन चेंज करनी है। ओपेसिटी 1 कर देनी है और विजिबिलिटी हिडन थी तो उसको विजिबल करके सेव कर देना। अब आप चेक करें, अब मैं जैसे ही इसके एरिया में आता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली शो हो जाता है, ठीक है। असल में ये यहाँ पे होवर करने के लिए इसलिए आ रहा है क्योंकि ये देखें डिव है, तो डिव बाय डिफ़ॉल्ट वो 100% ले रही है, ठीक है। तो अभी सिर्फ ये होवर समझाया है, इसका ड्रॉप डाउन कैसे बनता है ये समझाया। अभी जो है एक्चुअल जो काम होना है असल में वो समझा देता हूँ। होप सो इसकी समझ आ गई होगी कि ड्रॉप डाउन कैसे बनाना है। यहाँ पे एक मैंने लिया यूएल, ठीक है। यूएल को क्लास दे देंगे हम नेविगेशन का, ठीक है, या कुछ भी दे लें। इसके अंदर मैं ले लेता हूँ एल को मैं क्लास दे देता हूँ नेविगेशन आइटम्स, ठीक है, कोई भी क्लास दे लेंगे। इसके अंदर मैं ले लेता हूँ, इसके अंदर फिर से जो है मैं लेता हूँ एक एंकर टैग, ठीक है, और इसको जो है href दे दूंगा हैश, इसमें मैं लिख दूंगा होम। अब देखें पहले जो नेविगेशन बनाई थी मैंने और तरीके से बनाई थी, अब मैं ज़रा चेंज बना रहा हूँ तो यहाँ पे, और इस एंकर टैग को मैं क्लास दे दूंगा नेविगेशन लिंक, ठीक है। क्लासेस देखें मैं जो जिस काम के लिए है उसी के नाम के और उसके काम की पहचान के हिसाब से मैं उसको क्लास दे रहा हूँ। आप लोग कुछ भी दे सकते हैं, कोशिश करेंगे सेम देंगे उसी के हिसाब से कि तो बेटर होगा। ये मैंने लिख लिया यहाँ पे ये फिर चेंज कर लेंगे टाइम को बचाने के लिए। हम जो है इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से आ गया। अभी मैं एक प्रॉपर्टी जो है इरेज करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं कट कर रहा हूँ, सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। असल में ये चीज़ है, ठीक है। यूएल क्या करता है, यूएल बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग लेफ्ट रखता है। ये देखें यहाँ पे पैडिंग आ रही है, इसको अगर क्लिक करें यहाँ पे जाके देखा तो यहाँ पे देखें 40 पिक्सल की पैडिंग उसने ली हुई है। बाय डिफ़ॉल्ट यूएल है या ओवल है, वो बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग 40 पिक्सल रखता है, ठीक है। सो जब हम ये चीज़ लगा देते हैं तो वो एक्स्ट्रा स्पेसेस ऑटोमेटिकली ख़त्म कर देते हैं। ओके, अब देखें अब यहाँ पे पैडिंग नहीं आ रही है। अब इस पे हमने काम करना है और इसका ड्रॉप डाउन जो है बाद में बनाते हैं, देखते हैं कि कैसे बनेगा। सबसे पहले नेविगेशन को ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आके इस पे सेम वही सबसे पहला काम जो है पोजीशन रिलेटिव कर देंगे, डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक कर देंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं क्या दूंगा, बैकग्राउंड दे दूंगा, रेड दे दूंगा और सेव करके रिफ्रेश करते हैं, ये आ गया। ओके, अब जो है मैं कहता हूँ नेव आइटम्स जो हैं एलाइज पे आ जाता हूँ, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके डॉट, इसमें वही सबसे पहला काम पोजीशन रिलेटिव और यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करूँगा मैं, बिकॉज मुझे ये सारे एक लाइन में चाहिए, ठीक है। तो इनलाइन ब्लॉक किया और इसको जो है मैं टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देता हूँ ताकि मुझे ये सारे सेंटर में भी चाहिए हैं। ओके, अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे अगर आपको नज़र आए या ना आए लिस्ट स्टाइल नन करना है आपने हमेशा, वो इसलिए करना है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये प्रॉपर्टी जो है इरेज कर देता हूँ और ये वाली जो है इसको भी इरेज करता हूँ। तो अभी सेव करके चेक करें, अभी हम देखें यहाँ पे तो इसकी स्पेसेस जो है वो एक्स्ट्रा वहीं पे हैं और इसको जो है इनलाइन भी मैं उड़ा रहा हूँ। तो अब देखें यहाँ पे ये डॉट नज़र आ रहे हैं। तो वो जो एक मैंने प्रॉपर्टी लगाई थी लिस्ट स्टाइल जो है ख़त्म किया था, लिस्ट स्टाइल नन किया था, जो सेव किया रिफ्रेश करें तो ये इसके डॉट्स को ख़त्म करने के लिए मैंने एक प्रॉपर्टी लगाई थी। तो
तो मैं सब कुछ जो है वापसी ले आता हूँ जो कुछ लगाया हुआ था। ओके, टेक्स्ट लाइन सेंटर किया था तो मैं सेंटर कर देता हूँ, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ओके, यहाँ पे अब देखें वो नज़र बेशक नहीं आ रहा है लिस्ट स्टाइल, लेकिन है तो सही, तो उसको हम जो है ख़त्म कर देंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे इसका काम भी फ़िलहाल ख़त्म। अब आ जाते हैं यहाँ पे नीचे, इसके जो लिंक्स हैं इसको उठाते हैं और यहाँ पे आके इसको स्टाइल कर लेते हैं। वही सबसे पहला काम, पोजीशन, रिलेटिव, डिस्प्ले, सॉरी डिस्प्ले जो है इनलाइन ब्लॉक, बिकॉज एक ही लाइन में चाहिए है। अगर इसको आप ब्लॉक भी कर देंगे तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसका पेरेंट इनलाइन हुआ हुआ है। तो ये अब एक लाइन में नहीं आएंगे, एक लाइन में तब आते जब ये एक ही एल आई के अंदर सारे होते हैं। तो अलग अलग एल आई के अंदर है और एल आई पहले से इनलाइन हुई हुई है, तो इसके अंदर जो है जो मर्जी करते रहो, तो एल आई इनलाइन नहीं रहेगी, वो नहीं हिलेगा। ठीक है, तो इसको इनलाइन ब्लॉक कर लें या ब्लॉक कर लें, ये आपकी मर्जी है। उसके बाद इसको मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ फिलहाल ब्लू, ताकि मैं चेक कर लूँ कि मैं काम किस पे कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद मैं इसका कलर जो है #FFF कर देता हूँ। उसके बाद जो है टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो ख़त्म कर दूंगा, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। ओके, मेन्यू तैयार है। अब जो है इसका बैकग्राउंड मैं उड़ा देता हूँ यहाँ से, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो एरियल यूज़ कर लें या कुछ भी यूज़ कर लें, स्पेलिंग ठीक नहीं है। ओके, अब यहाँ पे इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ तकरीबन 10 पिक्सल 20 पिक्सल, सेव, रिफ्रेश। सो अब देखें यहाँ पे असल में एक्चुअल साइज़ इसका ये है, सो जूम किया हुआ तो इसलिए कुछ इस तरह से बनेगा। इसके ऊपर जो है इस नैब लिंक पे हम होवर लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ होवर, और बैकग्राउंड में कह देता हूँ कुछ भी कह लें, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे अब देखें ये बैकग्राउंड भी आ रहा है यहाँ पे, सो ऑटोमेटिकली काम रहा। अब मैं चाहता हूँ इनके आइटम्स चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्विसेज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अबाउट, बस ये 2-3 चेंज करते हैं, बाकी मज़ीद। अब मैं चाहता हूँ सर्विसेज के नीचे लिस्ट हो मेरी सर्विसेज जो मैं देता हूँ। तो मैं जैसे इसके ऊपर आऊँ तो इसके नीचे एक लिस्ट ओपन हो, जैसे मैंने अभी ड्रॉप डाउन पहले बनाना बताया है कि होवर से ड्रॉप डाउन कैसे शो होता है। तो मैं जाऊँगा, ये जो हमारी लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर एंकर टैग से बाहर, एंकर टैग के अंदर नहीं जाना, एंकर टैग के बाहर रहना है। नेस्टेड यूएल आप लोगों ने इस्तेमाल की होगी, प्रीवियस लेक्चर में बताया था। इसको आप क्लास दे देंगे नेविगेशन ड्रॉप डाउन। ठीक है, मैं बस उसके पहचान के हिसाब से देता जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ओके, अब इसको जो है इसको इसके अंदर जो है एल आई आएगा, और एल आई के जो क्लास बनेगी वो बनेगी ड्रॉप डाउन नेविगेशन। ड्रॉप डाउन लगा लेंगे, सिर्फ ड्रॉप डाउन मैं लिख रहा हूँ, इतनी लंबी क्लास नहीं लगाते हम। ड्रॉप डाउन आइटम्स, ठीक है, और इसके अंदर फिर से मैं एंकर टैग लूँगा और हैश टैग के साथ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ड्रॉप डाउन आइटम 1। ठीक है, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बिगड़ जाएगा, ठीक है, बिकॉज उसमें एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हो गई है। तो इसको जो है एंकर टैग को मैं क्लास क्या दूंगा, यहाँ पे मैं क्लास दे दूंगा ड्रॉप डाउन लिंक। ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश करते हैं। अब देखें यहाँ पे कुछ और ही बनता जा रहा है। तो ये एलाइज को मैं थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लूँगा, 2-3-4 बना देता हूँ। ये है जी मेरी सर्विसेज टोटल। ठीक है, ये मैं सर्विस देता हूँ। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि मेरा मेन्यू का नक्शा थोड़ा बिगड़ गया है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो यूएल है नेविगेशन ड्रॉप डाउन, सबसे पहले मैं इसी को उठा लूँगा, यहाँ पे लाके इसको जो है पोजीशन रिलेटिव फ़िलहाल दे रहा हूँ, बाद में ये चेंज होंगी। ठीक है, डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक कर रहा हूँ, सेव किया, रिफ्रेश किया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। बैकग्राउंड जो है वो मैं ब्लू दे रहा हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं काम किस पे कर रहा हूँ। ओके, अच्छा, लिस्ट स्टाइल आप यहाँ पे भी दे सकते हैं, या तो एल आई को दे दें या यूएल पे दे दें, तो काम सेम करेगा। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है, जहाँ पे मर्ज़ी देना चाहें। तो यहाँ पे किया, उसके बाद इसकी जो अपनी पैडिंग है वो 0 कर दी है। ठीक है, ये पैडिंग ख़त्म कर दी। ओके, अब इसका काम ख़त्म। अब आ जाते हैं एल आईज पे, ये आ गया ड्रॉप डाउन एल आई, इसको सेव करते हैं यहाँ पे। ओके, सॉरी, डॉट पेस्ट, पोजीशन रिलेटिव और डिस्प्ले
अब एलाइज को लास्ट टाइम जो हमने किया था इनलाइन ब्लॉक किया था, तो ये जो है ये ब्लॉक रहेगा बिकॉज मुझे वर्टिकली में ही चाहिए जैसे ये हैं, ठीक है। तो बस इसका इतना काम है, मज़ीद इसमें अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो फिर देख लेंगे। ड्रॉप डाउन लिंक पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे आता हूँ मैं, डॉट लगाता हूँ यहाँ पे, सॉरी, पोजीशन रिलेटिव डिस्प्ले ब्लॉक, सेव किया, रिफ्रेश किया, ओके। अब यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो ख़त्म कर दिया मैंने, उसके बाद जो है इसका कलर जो है अभी ये ख़त्म कर दिया मैंने, और सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, नाउ वी चेक दैट। और अभी मैं यहाँ पे दे देता हूँ पैडिंग, टोटली मैं दे देता हूँ 15 पिक्सल, बाद में चेंज करनी हुई तो चेंज कर लेंगे। ओके, ये ड्रॉप डाउन बन गया हमारा, तो कुछ एक्स्ट्रा ही हो गया, चलें खैर। ओके, अब मैं आता हूँ इसी ड्रॉप डाउन को, लिंक को लेता हूँ और इस पे मैं जो है होवर अलग से लगाता हूँ। इसको मैं कहता हूँ कि आपका जो बैकग्राउंड है वो वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ब्लू और वाइट हो रहा है हमारा, तो होवर पे हम इसको क्या करवाते हैं, कुछ येलो टाइप करवा देते हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पे इसका जो होवर है कुछ इस तरह से हो रहा है, और इसका जो कलर है वो हम सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखें ये कुछ इस तरह से काम कर रहा है। ओके, अब मैं ये ख़त्म कर रहा हूँ ज़रा इसको। असल में एक्चुअल साइज़ इसका ये है। अब यही ड्रॉप डाउन मुझे चाहिए इसके नीचे, तो इसके नीचे लाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो ड्रॉप डाउन है मेन वाला, इसकी पोजीशन जो है सबसे पहले एब्सोल्यूट कर देंगे। जब मैं एब्सोल्यूट करूँगा तो ये देखें जगह छोड़ के नीचे चला गया, ठीक है, जगह छोड़ी ऑटोमेटिकली उसके नीचे चला गया, ठीक है। अभी मज़ीद मुझे इस पर और काम करने की या मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, काम वैसे हो गया है तकरीबन। यहाँ पे पोजीशन दी है तो इसको थोड़ा सा जो है विड्थ दे देते हैं, मैं दे देता हूँ 200 पिक्सल, ताकि जो मेरा टेक्स्ट है वो कंप्लीट और वाज़ेह नज़र आए। पैडिंग 20 पिक्सल बहुत ज़्यादा हो गई है, या 15 पिक्सल बहुत ज़्यादा हो गई है, या आई थिंक विड्थ ज़्यादा हो गई है, खैर मुझे इसका आइडिया नहीं। ये देखिए टेक्स्ट लाइन सेंटर हुआ हुआ है, तो मैं जो है इसी ड्रॉप डाउन को मैं कहूँगा आपका जो टेक्स्ट लाइन है वो लेफ़्ट होना चाहिए, ऊपर वाले का जो है सेंटर होना चाहिए। समझ आ रही बात की? ओके, अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं ये जो आइटम है, आइटम LI है, ठीक है, LI को उठाऊंगा यहाँ से। मैं कहता हूँ कि LI पे जब मैं होवर करूँ, LI पे मैं जब होवर करूँ तो ड्रॉप डाउन LI पे नहीं करूँगा, मैं करूँगा ये मेन पे, इसके ऊपर जब मैं होवर करूँगा तो ये ड्रॉप डाउन जो है इसको ओपेसिटी जो है वही 0 कर देता हूँ, और विजिबिलिटी जो है वो हिडन कर देते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा, अभी मैं इस पे होवर भी कर रहा हूँ तो कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो अब मैं जाऊँगा यहाँ पे, मेन नेविगेशन लिंक है, मेन नेविगेशन आइटम पे, ठीक है, कॉपी करते हैं, इसको नीचे ले आते हैं। नीचे आता हूँ मैं, यहाँ पे कहता हूँ कि भाई इस पे जब मैं होवर करूँ तो जिस LI के अंदर ड्रॉप डाउन हो, ठीक है, LI को होवर करूं, LI हो के अंदर ये ना हो, तो इसका मतलब यही है ना, ये देखें ये नहीं है, तो इसका मतलब ये है ना कि आइटम के अंदर कोई और ड्रॉप डाउन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि इस आइटम के अंदर होवर करूं, तो जब ये होवर करूं तो अगर ये है तो उस पर ये वाला CSS अप्लाई कर दो, ओपेसिटी 1 कर दो, और विजिबिलिटी जो है वो विजिबल करके सेव करके रिफ्रेश करके चेक कर लो। तो ये देखें यहाँ पे ड्रॉप डाउन आपका शो हो रहा है। आई थिंक होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया। इसका फिर फर्दर ड्रॉप डाउन आगे बनाना है इन सर्विसेज से आगे, तो वो भी सेम इसी स्ट्रक्चर से बनेगा, ठीक है। इस LI के अंदर ये जो ड्रॉप डाउन है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं किसी भी LI के अंदर छोड़ देता हूँ इसको, यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश करते हैं। तो इसको मज़ीद थोड़ा और डिज़ाइन करना पड़ेगा, तो जो है ये अभी फ़िलहाल जो है नक्शा चेंज है, तो इनकी क्लासेस जो है मैं थोड़ी चेंज कर लूँगा। यहाँ से इसको जो है ये इंडेंटिंग कर दी मैंने इसकी, यहाँ पे इसको सिर्फ एक क्लास चेंज कर देता हूँ, मैं इनर दे देता हूँ। सेव किया, रिफ्रेश करेंगे तो जब देखें यहाँ पे, अब मैं आता हूँ इस UL पे, इनर पे, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ कि जो यहाँ पे है, यहाँ पे इसका बैकग्राउंड जो है वो मैं कुछ और दे देता हूँ, लाइक पिंक कर देता हूँ। मेरे कलर ख़त्म होते जाते हैं मुझे लग रहा है। ये अब आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसको पोजीशन एब्सोल्यूट देनी है,
ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट, सेव करें, रिफ्रेश करें। सो ये देखिए अभी इसने अपनी जगह छोड़ दी, ठीक है। तो उसके बाद इसको जो है लेफ़्ट ज़ीरो, लेफ़्ट जब ज़ीरो करूँगा तो ये यहीं पे रहेगा। तो मुझे करना है लेफ़्ट 100%, कि आप अपना पूरा जितना एरिया बनता है आपका, आप अपना उतना ले लें। समझ आ रही बात की? ओके, अब मैं इसको कहता हूँ यहाँ पे आपका जो टॉप है वो ज़ीरो करो। जब मैं ज़ीरो करता हूँ तो ये इस आइटम का जो ज़ीरो है, देखा ना इसी आइटम के अंदर था ना, इस आइटम के हिसाब से अपने आप को ज़ीरो पे एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। अभी देखें तो सब कुछ शो हो रहा है, ये देख लो बेशक शो हो रहा है, तो अपने आप को वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। तो इसकी भी विड्थ दे देता हूँ मैं, तकरीबन 150 पिक्सल कर लें, जितना भी आपको आइडिया है कर लें। अब मैं चाहता हूँ कि इस पे होवर करने पे ये दोनों शो हो रहे हैं, तो इस पे होवर करने पे सिर्फ एक शो हो, एक इस पे होवर करने पे आए, ठीक है। तो सेम एज यहाँ पे भी क्या होगा, ओपेसिटी 0, विजिबिलिटी हिडन, सेम। अब चेक करें, अब नहीं होगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे लेना है ड्रॉप डाउन आइटम, ठीक है, ड्रॉप डाउन आइटम को लेना है और यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ होवर। इसके अंदर जो ड्रॉप डाउन इनर पड़ा हुआ है ये वाला, ठीक है, इसके अंदर जो पड़ा हुआ है ये वाला, इसके ऊपर आके आप ओपेसिटी जो है वो 1 कर दें और विजिबिलिटी जो है वो विजिबल कर दें। सेव करके रिफ्रेश करें, चेक करें। तो अब देखें ये सब कुछ वैसे का वैसे है। अब इस पे आने पे मेरा ये भी ड्रॉप डाउन ओपन हो रहा है। इससे फर्दर आगे बनाना है तो ये भी सेम इसी तरह स्ट्रक्चर जो है बनता जाएगा आपको। होप सो जो है सब कुछ समझ आ गया होगा। सबसे पहले जो हमने एक सिंपल सा नैप बनाया था जिसके अंदर ड्रॉप डाउन नहीं था, उसके अंदर भी ड्रॉप डाउन बनते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है चेंज हो जाता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा चेंज है, तो ये जल्दी बन जाता है ड्रॉप डाउन, इसलिए ज़्यादातर ये यूज़ इसलिए होता है। यूएल ओएल अक्सर मेन्यू बनाने के भी काम आती हैं, तो सिर्फ लिस्टिंग के लिए काम नहीं आता है। तो मज़ीद इसको जो है आप एक बार और प्रैक्टिस कीजिएगा, होप सो आपको समझ आ गया होगा। इसमें कलरिंग वगैरह जो है चेंज हो सकती हैं। ये एकदम से बैकग्राउंड आ रहा है तो इनके ऊपर ट्रांजिशंस दे देंगे। ट्रांजिशन एक और काम करते हैं, अगर सब पे नहीं देना है तो यहाँ पे दे दें तो वो सब पे ऑटोमेटिकली उठा देगा। ट्रांजिशन 0.5s बस, ठीक है। स्टैटिक में देंगे तो ऑटोमेटिकली हर जगह पे उठा लेगा। ये देखें हर जगह पे ऑटोमेटिकली ट्रांजिशंस आ रही हैं, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। अक्सर ये कहीं और एनिमेशन लगी तो उसको जो है डिस्टर्ब कर देता है। तो आपने जिसके ऊपर लगाना उसी को ट्रांजिशन देंगे तो उसी पे जो है काम करेगा। ओके, अब एक और चीज़ देखते हैं, CSS में ही है। CSS में प्रॉब्लम ये आता है कि अक्सर दो चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट कर जाती हैं। फॉर एग्जांपल अब ये एक नेविगेशन है, मेन को ही ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसी को मैं कह देता हूँ, इसका एक और तरीका ये होता है कि इसके नीचे अगर मैंने इसको कहा डिस्प्ले जो है डिस्प्ले नन, ठीक है, मैं इसको ख़त्म करना चाह रहा हूँ। अगर मैंने इसके नीचे कहा है तो ये पहले वाली प्रॉपर्टी को स्किप करके दूसरी वाली जो प्रॉपर्टी है उसको उठा लेगा। इसका ये रूल होता है कि जो नीचे वाली प्रॉपर्टी है वो लेटेस्ट है तो दैट मीन्स वो उसको उठा लेगा। जो अगर इससे ऊपर लिखूंगा तो वो, अगर मैं इसको इससे ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है, कट करता हूँ और इससे ऊपर लिखता हूँ, तो अब ये क्या करेगा, अब ये इसे नीचे वाली प्रॉपर्टी को उठाएगा। दैट मीन्स डिस्प्ले ब्लॉक कर रहा है, डिस्प्ले नन नहीं। डिस्प्ले नन का मतलब ये है कि चीज़ खत्म कर देना, डिलीट कर देगा यहाँ से, ठीक है। तो इसको अगर मेरे पास नीचे जगह नहीं है, मैं नीचे नहीं लिख सकता, मैंने लिखना ऊपर ही है और इसी को इम्प्लीमेंट करवाना है, तो मैं कैसे करवाऊंगा, इसके साथ एक प्रॉपर्टी होती है नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये वाला लगाना था। नॉट, इसका मतलब असल में नॉट होता है, लेकिन इसका मतलब होता है कि जोर देना है, हाँ होता है, ठीक है। इसको सेव करके जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो अब ये क्या कहेगा, अब बेशक आपने प्रॉपर्टी ऊपर लिखी है या नीचे लिखी है, अब ये देखेगा कि जिसके साथ इम्पोर्टेंट लगा हुआ है सिर्फ उस प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करेगा, बाकी जो उसके जैसी प्रॉपर्टी होगी उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। अब अगर मैं इसके साथ इम्पोर्टेंट लगा देता हूँ तो क्या करेगा, दोनों के साथ इम्पोर्टेंट आ गया, तो अब ये उस रोल को फॉलो करेगा जो लेटेस्ट प्रॉपर्टी, मतलब कि जो नीचे वाली प्रॉपर्टी है उसको फॉलो करते हुए जो आपको शो करवा देगा। ये इम्पोर्टेंट की पावर है, सो इसकी पावर को समझें। दैट मीन्स बताने का मकसद ये है कि अगर आपके पास कोई चीज़ कॉन्फ्लिक्टिंग कर रही हो, लाइक कुछ एरिया आपको कुछ पार्ट नहीं चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये लास्ट पे जो होम लिखा हो मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है, तो ये मैं सब कुछ जो है डिलीट कर देता हूँ, सॉरी इसको कमेंट कर देता हूँ मैं। मुझे अब ये लास्ट वाला होम नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, ये लास्ट पे होम है, ये वाला है, ठीक है,
तो मैं यहाँ पे आके करता हूँ स्टाइल, और स्टाइल में कह देता हूँ डिस्प्ले जो है वो नन। तो ये नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तो डिस्प्ले नन का मतलब यही है कि वो जो है प्रॉपर्टी जो है उसकी वो काम जो है इस तरह से आएगा। वो इसकी जो एक्चुअल साइज में असल में ये यहाँ पे है, लेकिन उसके ऊपर प्रॉपर्टी क्या लगाई हुई है, डिस्प्ले नन की लगाई हुई है। तो देखें यहाँ पे ये है एल, इसके ऊपर प्रॉपर्टी डिस्प्ले नन की लगाई है, तो दैट मीन्स वो वहाँ से ख़त्म कर दिया उसने, ठीक है। तो ये जो है नॉट इम्पोर्टेंट की जो है पावर थी CSS की, कि इसका इम्पोर्टेंट जो है कैसे हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट लगा देता हूँ, सो आप लोगों को भूले ना, इम्पोर्टेंट लिखना है और साथ जो है ये एक्सक्लेमेशन साइन लगाना है। इसके बाद लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर में, मैथ कैलकुलेशन क्या होती है। मैथ कैलकुलेशन हम कुछ इस तरह से यूज़ करते हैं। इसको मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो है हमारा ये बना है। मैथ कैलकुलेशन हम इसी में से ही ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूँ ये जो हमारा ड्रॉप डाउन है इसके साथ बिल्कुल चिपका हुआ, मैं चाहता हूँ इससे थोड़ा सा फासला आ जाए, ठीक है, फासला आ जाए। तो मैं क्या कहूँगा, इसकी जो विड्थ है, किधर है भाई विड्थ, इनर ड्रॉप डाउन किधर है, इनर ड्रॉप डाउन ये रहा, इनर ड्रॉप डाउन है। मैं चाहता हूँ ये जो इनर ड्रॉप डाउन, ये वाला इनर ड्रॉप डाउन है, इसको जो है मार्जिन लेफ्ट जो है -50 पिक्सल कर दो। तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर इसको ओवरलैप करवाएगा। ये देखें इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है। अब मैथ कैलकुलेशन क्या करती है, फॉर एग्जांपल अगर मैथ कैलकुलेशन आपका जो है यूज़ करना है तो उसको यूज़ करने के लिए हम क्या कहेंगे। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर कहीं से पहले से ये चीज़ बनी हो ऐसे, ठीक है, पहले से उन्होंने कोड को ख़राब किया और आपको वो कहें कि कोड को छेड़ना भी नहीं है, जो लिखा हुआ ऐसे का ऐसे ही लिखा रहे, और आप एक्स्ट्रा से कुछ और लिख के इस वाले ड्रॉप डाउन को यहाँ से शुरू करवाओ, यहाँ जहाँ पे ये ड्रॉप डाउन ख़त्म हो रहा है ना, इससे आगे शुरू करवाओ। तो आप क्या करेंगे, आप इसके CSS को चेक करेंगे तसल्ली से कि इसमें हुआ क्या हुआ। तो यहाँ पे आके जो लेफ्ट 100% मैंने लगाया था, इसमें आप लगा देंगे कैलकुलेशन, ठीक है। ये है मैथ कैलकुलेशन यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे इसको आपने बताना है कि 100% आपने लेफ्ट तो करना ही है, उसके साथ साथ आपने क्या करना है, इसमें प्लस 50 पिक्सल और ऐड कर देने हैं जो माइनस में हुए हुए हैं। तो अब इसको सेव करके रिफ्रेश करेंगे जब, तो अब ये क्या काम करेगा, अब ये 100% टोटल जो था उसका वो आगे कर दिया, जो 50 पिक्सल मार्जिन लेफ्ट माइनस में हुआ था वो भी उसने ऐड करके, मतलब कि 100% और 50 पिक्सल आगे कर दिया उसको आगे। ये मैथ कैलकुलेशन जो है ये बहुत जगह पे यूज़ होती है। इसका आगे मज़ीद बहुत यूज़ होगा। सिर्फ ये प्रॉपर्टी का इंट्रोडक्शन दिया है यहाँ पे, इस प्रॉपर्टी का इंट्रोडक्शन हुआ है सिर्फ थोड़ा सा, और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी का इंट्रोडक्शन हुआ है इसमें थोड़ा सा। बाकी मज़ीद आज का लेक्चर जो था मेन यही था कि ड्रॉप डाउन कैसे बनाना है और मेन्यू कैसे क्रिएट होता है। कोशिश कीजिएगा इसको जो है खुद से इम्प्लीमेंट कीजिएगा, सेम एज़ जैसे वीडियो में दिया हुआ है। पहले कोशिश करेंगे सेम एज़ ये जैसे जैसे जो कुछ बताया है ये आपने प्रैक्टिस करना है। ये जो कमेंट कर देता हूँ ये स्किप करने की चीज़ें नहीं होती हैं, इसको भी आप लोगों ने बनाना होता है। ये स्किप इसलिए कि ये कमेंट इसलिए किया होता है कि नई चीज़ जो समझा रहा होता हूँ उसमें डिस्टर्बेंस ना हो, तो इसलिए उसको मैं जो है स्किप कर देता हूँ। तो इसका जो है मैं ख़त्म करता हूँ यहाँ से, ये रहने देते हैं। ये वाला जो है मैं इसका जो है कमेंट ख़त्म करता हूँ, सेव करके रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल कुछ नहीं आएगा बिकॉज इसके वाला HTML जो है वो भी हमें कमेंट ख़त्म करना पड़ेगा। तो ये सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब देखें यहाँ पे दो मेन्यूज़ आ गए, एक जो पहले बनाया था वो और एक ये। तो जो नैब है, शुरू में जाते हैं नैब पे और इसके कह देते हैं मार्जिन बॉटम जो है वो तकरीबन आपको 100 पिक्सल कर लो और रिफ्रेश करते हैं। तो अभी देखें ये आपके दोनों मेन्यूज़ रेडी हैं। तो दोनों मेन्यूज़ आप लोगों ने बना के प्रैक्टिस करने हैं एक बार। दोनों में से जो चीज़ एक्चुअल साइज़ दिखा देता हूँ, इसका एक्चुअल साइज़ ये है बाय डिफ़ॉल्ट। इनमें से कुछ भी समझना है तो आप मज़ीद जो है इस नंबर और मेल पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।